बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर जल को समर्पित कर देना। धन संपदा मनोकामना होगी पूर्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि पूज्य गुरु जी के मुखारविंद से चल रही श्री महात्मा शिव महापुराण कथा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, उसमें पूज्य गुरु जी ने एक धन प्राप्ति का एक बिल्कुल नया अचूक दिव्य उपाय बताया है, जो कि हम सभी को इस एकादशी पर करके अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त करना है। देखिए, 7 बेलपत्री वाला विशेष नया उपाय, जो कि एकादशी की तिथि है, आप इस उपाय को इस तिथि पर करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, परंतु विशेष तिथियों पर यदि करते हैं तो आपको कार्य में अत्यधिक सफलता मिलेगी जो है, इसलिए हम सभी को इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एकादशी की तिथि पर बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर हमें किस प्रकार से जल को समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले हमको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से कटी फटी बिल्कुल ना हो जो है, और इस दिन एक जो है, हमें एकादशी के दिन बेलपत्र तोड़ना भी नहीं है। आप बाबा पर चढ़ी हुई बेल को धोकर जो है प्रयोग में ले सकते हैं। इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और आपको एक पात्र में जल लेकर, या फिर आप हरे मूंग के दाने भी ले सकते हैं, इन सब चीजों को लेकर आपको एक घी का दिया बनाकर आपको जाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, ओम नमः शिवाय कहते हुए बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। यदि आपके घर से बाबा का मंदिर थोड़ी दूर पर है तो आप नंगे पांव भी जाएं। देखिए, हम सभी को इस उपाय के लिए जो है एक बेलपत्री की आवश्यकता होगी, और आप एक बेलपत्री को बाबा कुबेर भंडारी पर समर्पित कर दें। आप एक बेलपत्री समर्पित कर आप ऐसे इस प्रकार आपको समर्पित कर देना है बाबा कुबेर भंडारी के ऊपर, और आप जो हरा मूंग का दाना ले गए हैं उसे भी आपको इसी पर समर्पित कर देना है। फिर आप जो एक पात्र जल लाए हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे नमः शिवाय कहते हुए आप समर्पित करना है। बीच वाली पत्ती पर आपको जल, सारे संपूर्ण जल को आपको समर्पित कर देना है। आप कहोगे उपाय तो कर लिए, परंतु उपाय करने का हमें क्या लाभ मिलेगा? देखिए, इस उपाय को उन लोगों के लिए बेहद ही लाभकारी है जो लोग 1 रुपए कमाते हैं, 1.25 रुपए खर्च होता है, 100 रुपए कमाते हैं, 200 रुपए खर्च होता है। अर्थात धन संपदा की वृद्धि हमारे घर में नहीं हो रही, बल्कि खर्च की ही वृद्धि हो रही है। आप बहुत से प्रयास प्रयत्न कर लिए हैं, उपाय कोई कार्य नहीं कर रहा, तो एक बार आप इस उपाय का प्रैक्टिकल करके जरूर देखें, क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। तो आप प्रैक्टिकल कर उपाय को जरूर देख लें। परंतु बाबा तुलसी लिखते हैं, आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया है, बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, शंकर विश्वास रूपिणो भगवान शिव कुबेर भंडारी विश्वास के देवता है। अर्थात आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा आपके सकल मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे। शिव और शक्ति का वर्णन करते हुए, शिव और पार्वती का वर्णन करते हुए आज की कथा में पूज्य गुरु जी ने बताया, शिव विश्वास है तो माता पार्वती श्रद्धा है। यदि आप बाबा पर विश्वास रखकर कुछ भी समर्पित करते हैं तो निश्चित है आप अपने कार्यों को जी जान लगा कर करिए, मेहनत करते जाइए। एक बार बाबा पर विश्वास रखकर उपाय कर लीजिए। आप यदि किसी कार्य क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित है सफलता जरूर मिलेगी। इस उपाय को कर अधिक से अधिक लाभ अवश्य प्राप्त करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय जय। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जिस उपाय का आज की कथा कुशीनगर की कथा का बिल्कुल नया उपाय, जो कि पूज्य गुरु जी ने हम सभी को बताया। इस नए उपाय को हमें एक विशेष तिथि पर करना है। जया एकादशी की तिथि पर यदि आप इस उपाय को करना चाहें तो कर लें, या फिर आप इस उपाय को जो है किसी भी विशेष तिथि सोमवार पर करके जो है अपने जीवन में आनंद प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपको इस प्रकार की 7 बेलपत्र लेना है। कितनी? 7 बेलपत्र, जिसमें से बेलपत्र कटी फटी ना हो। 7 बेलपत्र ले, और आपको एक पात्र जल लेना है। एक पात्र जल अवश्य ले लें। से आपको सबसे पहली बेलपत्र अपने परिंदे के पास रखना है। कहाँ पर?
इस प्रकार से जो आपके घर में पानी पीने का आरओ का स्थान है वहां पर भी आप रख सकते हैं। पहली बेलपत्र आपको वहां पर रखना है जहां पर आपके परिंदे का स्थान है। आप एक प्लेट में या कटोरी में आप रखकर उसी पर आपको अपने पितरों का भाव स्मरण करते हुए पहली बेलपत्र समर्पित करना है। यह बिल्कुल नया उपाय है। दूसरी बेलपत्र, हमें एक पात्र जल लेकर पहुंच जाना है आपके घर के पास जहां कहीं पर भी इर्द गिर्द में बेल का पेड़ हो, आपके घर के आसपास बेल का पेड़ हो, वहां पर आपको एक बेलपत्र जो है समर्पित कर देना है। एक बेलपत्र और आपको थोड़ा सा जल उसी पर भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र आपको पहुंचकर बाबा देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में पहुंचकर जो है सबसे पहले वहां पर नंदी भगवान आपको दिखाई देंगे। नंदी की उठी हुई पांव पर हमको इस बेलपत्री को समर्पित कर देना है। नंदी के उठे हुए पांव पर हमें तीसरी बेलपत्र समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए, परंतु आपको नंदी भगवान से प्रार्थना करना है। अपने जीवन में चल रही धन को लेकर समस्याओं के लिए बाबा से प्रार्थना करना है। फिर आपको अगली बेलपत्र जो है पात्र लेकर पहुंच जाना है बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर पहुंचकर बेलपत्री आपको पहले भगवान माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथी बेलपत्र, पांचवी बेलपत्र आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर, माता पार्वती के हस्त कमल पर, और छठवीं बेलपत्र देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी पर, और सातवीं बेलपत्र वहां पर लगी हुई जलाधारी पर, सातवीं बेलपत्र जलाधारी पर, जो वहां पर जलाधारी लगी हो तो वहां पर समर्पित कर सकते हैं। आप कहोगे नहीं लगी तो आप बाबा कुबेर भंडारी पर, भगवान महादेव पर ही आपको अगली बेलपत्र समर्पित कर देना है। एक बार इस उपाय को कर देखिए। पूज्य गुरु जी की नई कथा का नया उपाय, श्री महात्मा शिव महापुराण कथा का बिल्कुल नया उपाय है, कुशीनगर कथा का उपाय है, इसलिए हम सभी को इस उपाय का प्रैक्टिकल करके जरूर देखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। पढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। अगला उपाय, आपके जीवन में कोई समस्या अर्थात आपको दुख ही दुख आ रहे हो, आप उपाय कर करके परेशान हो गए हैं, तो आपको एक हरा मूंग लेना है। क्या हरा मूंग? पहले तो आप मूंगा रत्न ले सकते हैं, यदि आपके पास ना हो तो आपको एक हरे मूंग का दाना लेना है। हरे मूंग के दाने को एक पात्र जल में लेकर पहुंच जाना है। प्रकार से एक पात्र जल में लेकर हमें देवादिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर में पहुंच जाना है। वहां पर हमें पहुंचकर सबसे पहले भगवान गणेश जी के स्थान पर जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए समर्पित करना है। दूसरी बार आपको भगवान कार्तिकेय के स्थान पर, तीसरी बार माता पार्वती के हस्त कमल पर, चौथी बार माता पार्वती के हस्त कमल, फिर माता अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती के हस्त कमल, फिर देवादिदेव महादेव पर हरे मूंग का दाना समर्पित करके आप अपने जो भी आपकी विश है, मनोकामना है, आप कह दीजिए। बाबा महादेव की कृपा और करुणा से आपका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र जरूर सफल होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। आपको लेना है थोड़ी सी शक्कर, आपको थोड़ी सी शक्कर लेना है, एक पात्र जल। इस उपाय को आप एकादशी के दिन या किसी भी दिन आप कर सकते हैं। एक पात्र में आप जल ले लें और एकादशी इसको लेकर आपको पहुंच जाना है आपके अपने नजदीकी कहीं पर भी बेल पेड़ का वृक्ष हो, वहां पर पहुंचकर आपको उस शक्कर को यहाँ पर समर्पित करके वो एक पात्र जल बाबा पर समर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी कड़वाहट है, अर्थात आपके घर पर थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर क्लेश मच रहे हैं, तो आपको बाबा बेल पेड़ की जड़ में शक्कर समर्पित करते हुए एक पात्र जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय कहते हुए समर्पित कर देने से आपके जीवन में कड़वाहट मिठास में बदलती है और बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा के साथ साथ शिव और शक्ति का आपको के नाम अर्पित करना है। आपको भगवान देवादिदेव महादेव शिव और शक्ति का पूर्ण आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। जय महादेव।